तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो सॉरी गाइस, जो मैंने पिछली सीरीज स्टार्ट की थी वो मैंने बीच में ही ड्रॉप कर दी, कुछ पर्सनल इशू थे। तो गाइस ये वाली सीरीज जो है वो मैं पूरी एक्सप्लेन करूँगा। तो बस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मैं गाइस फिर से सॉरी बोलता हूँ जो मैंने पिछली सीरीज बीच में ड्रॉप कर दी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं शुरू। तो गाइस एपिसोड की स्टार्ट में हमें बताया जाता है हेवनली प्लेस का सीन, जहाँ पे आसमान में एक पंछी उड़ रहा होता है जो कि बहुत पावरफुल लग रहा होता है और बहुत खूबसूरत भी है। तो हमें हेवनली पैलेस का सीन बताया जाता है जहाँ पे कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, वो ऑलमोस्ट लड़के ही होती हैं जो कि बहुत खूबसूरत होती हैं। तो हमें एक कॉर्नर में का सीन बताया जाता है जहाँ पे एक लड़का कोई प्रैक्टिस कर रहा होता है अपने भाले के साथ, जो कि होता है हमारा मेन कैरेक्टर। और वो कह रहा होता है कि जो कि कहता है कि मैं बिना ब्लड एनर्जी के कल्टीवेशन नहीं कर सकता। फिर अगले सीन में हमें बताया जाता है कि वो फिर से प्रैक्टिस करने लग पड़ता है और वो बहुत ही प्रैक्टिस कर रहा होता है और वो पूरा ही थक गया होता है। और उस वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है और जिसके कारण वो बहुत ही थक जाता है। वो अपना भाला ज़मीन पे रखता है और वो कह रहा होता है कि नहीं, अब मुझसे और नहीं होता, अब मैं बहुत ही ज़्यादा थक गया हूँ। और वो पूरी तरह ड्रेन हो चुका होता है। तो उसके हाथ से वो भाला गिर जाता है नीचे और वो ज़मीन पे घुटनों के बल आ जाता है। और पीछे से आवाज़ आती है कि यंग मास्टर, आप क्या कर रहे हो यहाँ पे। और वो बड़ी खूबसूरत सी लड़की होती है, वो उसको उठाती है, उसके पास जाती है और उसको उठाती है और वो कहती है कि आप यंग मास्टर हैं, आप अपना ध्यान क्यों नहीं रखते। तो हमें सीन में बताया जाता है कि वो कहती है कि जो पैलेस मास्टर है वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं ग्रेट हॉल में, तो आप अपना ध्यान क्यों नहीं रखते। तो फिर हमें सीन में बताया जाता है कि वो जो लड़की होती है वो उसको लेके जाने लग पड़ती है। और कुछ लड़कियां जो होती हैं वो कह रही होती हैं कि ये फिर से क्या करने लग पड़ रहा है। और वो लड़कियां कहती हैं कि ये ट्रैश फिर से क्या कर रहा था और ये मर क्यों नहीं जाता। और वो जो मेन कैरेक्टर होता है वो सुन के बहुत ही सैड फील कर रहा होता है। तो लोग जो होते हैं वो कह रहे होते हैं कि इसे बाहर क्यों नहीं निकाल देते, ये तो एक ट्रैश है, वेस्ट है। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो सोच रहा होता है कि वो यहाँ पर इसलिए है क्योंकि जो उसके पेरेंट्स थे वो पिछले पैट्रियाज थे और वो उनकी आंट की वजह से भी यहाँ पर है। तो इसलिए जहाँ के पैट्रियाज ने उसे यहाँ से बाहर नहीं निकाला है। तो वो कड़ी मेहनत करेगा कि वो पावरफुल, जल्दी से जल्दी पावरफुल बने। और वो ये भी कहता है कि जो यहाँ के रूल के हिसाब से जो यहाँ का पैट्रियट होगा तो वो जो है वो शादी नहीं कर सकता और ना ही बच्चे पैदा कर सकता है। बट जो इसकी मोम थी, जो पहली पैट्रियट थी, उन्होंने एक आदमी के साथ शादी की और उसको जन्म देने के बाद ही वो उसके साथ भाग गई। फिर हमें सीन बताया जाता है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो गुस्से हो रहा होता है। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में बताया जाता है कि वो जो पैलेस मास्टर होती है वो वहाँ पे आ जाती है, वो उसका नाम बुलाती है टियायुन, जो कि हमारे मेन कैरेक्टर का नाम होता है। और वो कहता है कि पैलेस मास्टर आप यहाँ पे। और वो कहती है कि क्या तुम फिर से प्रैक्टिस करने गए थे। फिर हमें सीन पैलेस मास्टर का बताया जाता है जो कि बहुत खूबसूरत होती है, सच में यार बहुत खूबसूरत है। और वो कहती है कि तुम ठीक से बात नहीं कर पा रहे हो, क्या तुम ठीक हो। और वो जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जो हमारा मेन कैरेक्टर टैनुन होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये जो आंट है इसकी वो रिलेटेड नहीं है, उसकी मोम जो है इन पर पूरा ट्रस्ट करते थे। और वो कहता है कि ये उसकी बहन की तरह लगती है, जो कि हमेशा इसको चेयर अप करती रहती है और पूरा सपोर्ट करती है इसको। और वो कहता है कि ये इनकी वजह से कोई भी मुझे, और वो कहता है कि इनकी वजह से कोई भी मुझे बुली नहीं कर सकता। और उसकी आंट उसके कहती है कि क्या तुम भूल गए कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम बाहर प्रैक्टिस करने नहीं जाओगे। और उसके सिर पर मारते हुए कहती है कि मैं तुम्हें इस प्रैक्टिस के लिए फोर्स नहीं कर रही हूँ, अगर तुम बाहर इतनी ठंड में प्रैक्टिस करने जाओगे तो तुम अच्छे नहीं दिखोगे और गुड लुकिंग नहीं दिखोगे तुम, और मैं तुम्हें बार बार समझाती रहती हूँ। फिर वो उसकी आंट कहती है उसको कि वाय द वे छोड़ो इन बातों को, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। फिर वो कहता है कि ये क्या है। फिर अगले सीन में हमें बताया जाता है कि उसकी आंट डब्बे को खोलती है और उसमें जो होती है वो ड्रैगन ब्लड पिल होती है। फिर अगले सीन में हमें बताया जाता है कि जो हमारा ट्यान्यून होता है वो कहता है कि ये तो ड्रैगन ब्लड पिल है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस होती है और ये ब्लड एनर्जी को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर देती है। और वो कहता है कि ये तो बहुत प्रीशियस गिफ्ट है।
फिर हमें बताया जाता है कि जो उसकी आंट होती है वो उससे कहती है कि हाँ, कि ये बहुत ही प्रीशियस गिफ्ट है और ये ड्रैगन ब्लड पिल है और तुम्हारी कल्टीवेशन जो है इसके साथ इम्प्रूव हो सकती है, तो तुम इससे मना नहीं करोगे। और पीछे से एक सर्वेंट आती है, वो पैलेस मास्टर को कहती है कि पैलेस मास्टर, यहाँ पे हेवनली स्पिरिट सेक्ट के कुछ मास्टर आए हैं। तो गाइस यहीं पे एपिसोड होता है ख़त्म। तो हम अगले एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होगा। तो जिसको यार वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और यार फिर से मैं सॉरी बोलना चाहूँगा। तो गाइस अगले एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।